प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो, बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। खुशनसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का, जिंदगी मुस्काई। ओम शांति। बाबा के महावाक्य 7 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो, आत्माभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक ला यानी नियम को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर है, ये अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में बैठ जाएं तो नहीं बैठ सकते, है ना। कोई कहे हम बाबा हम धरती पे आए ना, हम ऊपर ही बैठे रहें, तो बाबा कहते बच्चे ऐसा नहीं हो सकता, आपको तो नीचे आना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो मुझे भी आना पड़ता है ज्ञान सुनाने के लिए, तो आपको भी आना ही पड़ेगा। कोई सदैव वहाँ बैठ नहीं सकता है। तो ये ला नहीं है, उसे तो पाठधारी नहीं कहेंगे ना। तो ये बेहद की बातें बेहद का बाप बच्चों को सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ कर बैठो। कैसे होकर बैठो? यहाँ पे जब भी आते हो, जब भी बैठते हो, चाहे मुरली सुनते हो, चाहे उठते बैठते हो, तो अपने को आत्मा समझ कर ही रहो, है ना। और जब मुरली सुनते समय तो खास समय कि मैं आत्मा ये बाबा का महावाक्य सुन रही हूँ। बेहद बाप बच्चों को समझाते हैं। समझाया उनको जाता है, किनको? जो बेसमझ होते उनको समझाया जाता है। आत्मा समझती है, बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा अविनाशी, शरीर तो क्या है? शरीर तो विनाशी है, और आत्मा क्या है? अविनाशी है। आत्मा तो कभी नहीं मरती है। आत्मा तो 100% क्या है? पवित्र आत्मा थी, फिर से अपवित्र बन गई, फिर से पवित्र बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, समझदार बाबा कहते मैं बनाने आया हूँ। तो बाबा ने कहा देखो देवाभिमान छोड़ दो, देवाभिमान में फंस पड़े हो तो बेसमझ बन पड़े हो। कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं। देवाभिमान में आकर फिर तुम बाप के द्वारा देहाभिमानी बनते हो, बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है क्या बनने में? बेसमझ बनने में आधा कल्प लगा है। तो इस अंतिम जन्म में बाबा कहते हैं बच्चे समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन गए। देवाभिमान में आने के कारण ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते ही आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण चाहिए ना। बच्चे जानते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। इस समय निर्गुण हाड़े में क्या गीत गाते थे हम? निर्गुण हाड़े में कोई गुण नहीं, आपे तरस पिरोइए। बाबा कहते हैं बच्चे अपने ऊपर खुद ही तरस करो ना। मैं तो तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, बाकी तुमको ठीक करना खुद ही है।
बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए। बाबा कहते देखो 84 साल से समझा रहा हूँ, फिर भी जो नए हैं वो अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को बनाने का पुरुषार्थ भी करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही है। तो बाबा अपने को समझदार बाप आए हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते माया के कारण हम बेसमझ बन गए। हम पूज्य थे समझदार थे, पुजारी बेसमझ बन गए। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। इसको इनका दुनिया में किसको पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते तत्वत्वम, तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। महसूस तो होता है बाप ही ऊँच ते ऊँच समझदार ते समझदार होगा ना। बाप ही ऊँच ते ऊँच समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सतगति दाता भी है, पतित पावन भी है। एक की महिमा है, उसी एक की महिमा है। इतना ऊँच ते ऊँच बाप आकर बच्चे बच्चे कहते हैं, और कोई बच्चे बच्चे नहीं कह सकता है। माता पिता ही अपने बच्चों को मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे कह सकते हैं। बाबा भी देखो रोज़ हमें मीठे बच्चे कहते हैं, कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं और कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई कर सकते हो, योग के द्वारा। और 21 जन्म निरोगी काया भी बन जाएगी, तुम्हारे सब रोग दुख सब खत्म हो जाएगा, तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन है। आत्मा को आए लगाते हैं बाबा कहते हैं ना, एक ही इंजेक्शन में लगाता हूँ। जैसे दवाई काम नहीं करती है तो फिर इंजेक्शन लगा देते, कहते हैं ना इससे जल्दी असर हो जाएगा। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे तुमको मैं भी ज्ञान का इंजेक्शन, योग का इंजेक्शन लगाता हूँ, जिससे तुम्हारी सारी बीमारी सारे दुख दूर हो जाते हैं। हर एक आदमी अपने अपने धंधे में लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे कोई बैरिस्टर है, कोई इंजीनियर है, तो बाबा कहते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट संभालते हैं, अपने अपना काम करते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं मेरा भी एक ही काम है, तुम बच्चों को पावन बनाने का काम, जो मेरे सिवाय कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को पावन दुनिया कहेंगे। ये भी समझाया है। मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं, तो सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं है, वो है शांति धाम, परम धाम। जहाँ आत्मा रहती वहाँ शरीर तो न आकार है न साकार है, इसलिए वहाँ पे बाबा कहते हैं तुम बिल्कुल शांत रहते हो। तो बाबा ने कहा जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब आकर स्टेज पर पार्ट बजाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप समझाते हैं। ज्ञान सागर में उनको कहा जाता है सर्व के सतगति दाता, पतित पावन। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं पावन बनाते हैं। पानी पावन नहीं बना सकती, अगर बना सकती थी तो भगवान कहते मुझे आने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो ये सब चीज़ें तत्व हैं, तत्व तो पावन नहीं बना सकते। पावन तो परमात्मा ही बना सकता है, जब उनको याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। बाबा कहते पानी आदि तत्व है, वो कैसे सतगति करेंगे। आत्मा पाठ बजाती है, हठ योग का भी पाठ आत्मा ही बजाती है। कोई पानी में बैठ जाता है, कोई अग्नि में, कोई बाहर, कोई भूखा, ये सब क्या है, हट क्रियाएँ हैं। बाबा कहते हैं इससे अल्पकाल के चलो ठीक है, थोड़े समय के लिए आपको सुख मिल जाएगा या सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सदा काल के लिए सुखी होना है तो जो सिर्फ बाबा श्रीमत देते हैं उस पर चलेंगे तो पावन भी बनते जाएंगे। और सहज राजयोग है, सहज योग है, तो दोनों ही बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे आपको करना चाहो वैसे कर सकते हो, है ना। बाबा कहते कोई बीमार है तो लेटे लेटे भी मुझे याद कर सकता है ना। तो इस तरह से भी है, यहाँ कोई हट क्रियाएँ नहीं सिखाया जाता है। ये बातें भी जो समझदार हैं वही समझ सकते हैं। बाबा ने कितना समझाया, कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो पुजारी बन जाते हो, कैसे बाबा कहते पूज्य होते फिर पुजारी बन जाते हो, फिर पुजारी से पूज्य कैसे बनते हो, वो भी बाबा हम बच्चों को अभी समझाते हैं कि बच्चे तुम 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो पूज्य थे, फिर तुम्हारे में सारे गुण धीरे धीरे करके कलाएँ कमती होती गई तो तुम पुजारी बन गए, फिर सब चीज़ों को पूजा करने लग गए। पहले शिव की पूजा किया, फिर सब आत्माओं की, सभी देवी देवताओं की, सभी जगह की पूजा करने लग गई। इवन 3 रास्ते मिलते उसकी भी पूजा करने लग गए। तो बाबा ने कहा देखो अब तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। यहाँ सब पतित क्योंकि विकार से ही होते हैं ना, वहाँ श्रेष्ठ है। गाते भी है संपूर्ण श्रेष्ठ शिष्टाचारी दुनिया।
अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है ना, वक्त मेहनत है ना। मुख्य बात है याद की, जितना याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है, तो ये मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि अभी तक किया ही नहीं था, तो मुश्किल ही लगेगा ना। कोई काम हम सदा करते रहते तो सहज लगता है, मुश्किल वो दूसरा कहेगा करेगा तो कहेंगे उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसने अभी अभी करना शुरू किया। जो सदा ही कर रहा है, शुरू से ही कर रहा है, उसके लिए आसान है। तो बाबा भी कहते हैं जब आप करने लग जाते हो तो आपको हर चीज़ क्या लगती है? आसान लगती है। हम जितना चाहते याद में रह नहीं सकते हैं। कोई तो कहते हैं सच्चाई से बाबा को चार्ट नहीं दिखाते हैं, सच्चाई से चार्ट लिखना चाहिए। बाबा कहते हैं सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। भाई जितना देर किया उतना देर लिखो आप, 5 मिनट किया तो 5 मिनट लिखो, 1 मिनट किया तो 1 मिनट लिखो, पर लिखो, सच लिखो। सच लिखने से बाबा मदद करेगा। बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं, मन मना भव तुम अर्थ सहित कहते हो। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाबा कहते दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाबा कहते मेरा काम है क्या करना। अब कोई जो है कई प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं। बाबा कहते वैसे तो देखो दुखी कहाँ से होते हो? जब तुम पतित बनते हो। मेन बात है पावन बन जाए तो सब सुख आ जाएगा, बेकार निकल जाए तो सब सुखी हो जाए। मुझे बुलाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। हम आत्मा शरीरी आई थी, शरीरी होकर जाना है। हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब किताब है जो चुकतू करना है। तुम जानते अभी ये कांटों की दुनिया क्या बन गई? जंगल। ये कांटों की दुनिया जंगल बन गई है। लक्ष्मी नारायण तो फूल है, उनके आगे कांटे जाकर कहते हैं, जैसे कांटे माना जो अवगुण वाले हैं, और गाते हैं भगवान के आगे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे तरस पे रोइए। हम पापी हैं भगवान, कपटी हैं, हम फलाना है। तो ये क्या है? ये हम पावन देवताओं के आगे जाके गाते हैं। ये विकार क्या है? कांटा है। बाबा कहते छोड़ो तो जीत पाएंगे। बाबा कहते इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते भगवान को कोई ना कोई रूप में आना होता है, तो भगवान आ चुके हैं, अपना कार्य पूरा करके जाने वाले हैं। इसलिए जो करना है कर लो, ज्ञान लेना है ले लो। जो विश्वास करता है ठीक है, नहीं करता है तो बच पछताएगा। भागीरथ पर विराजमान हो आना भगवान को आना ही है। पुरानी दुनिया को नया बनाने, नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है, जबकि अभी पुरानी दुनिया है। जरूर बाप को आना ही पड़े। बाबा को रचयिता कहा जाता है, तो बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग है, तो बाबा कहते बच्चे वो तो आपको चुकतू करने पड़ेंगे। जो भी आपका हिसाब किताब है जो है वो चुकतू करने पड़ेंगे। या तो याद के बल से कर लो, या तो फिर भोग के बल से करना ही पड़ेगा। अगर याद में रह के करेंगे तो कर्म भोग का हिसाब किताब भी बाबा कहते हैं बहुत हल्का हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। कुछ भी है वो तो भोगना है ना, इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं कर सकते। हाँ आप योग लगाएंगे तो बाबा आपकी मदद कर सकते हैं, उसको हल्का कर देंगे। हमको बुलाते हैं बाबा आओ, आकर हमें पावन बनाओ। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? मुक्ति और जीवन। मुक्ति का मुक्ति माना परम धाम, जीवन मुक्ति माना स्वर्ग धाम, यानी सतयुग नई दुनिया जहाँ सुख भी है और शांति भी है। तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ज्ञान दिया है, परंतु कब दिया है ये नहीं मालूम। किसने दिया किसको पता नहीं, सारा मुझारा मतलब उलझे हुए हैं। किसको ज्ञान दिया ये भी किसी को पता नहीं। अब ये ब्रह्मा बैठे, इनको मालूम पड़ा हम सो नारायण था। जब बाबा को पता लगा कि मैं नारायण था, जिनकी ये बहुत पूजा करते थे, मानते थे, जब बाबा ने कहा बच्चे ये तुम्हारा ही रूप है, तुम पुरुषार्थ करके ऐसे बच्चे बन सकते हो, तो कितना नशा चढ़ गया उनको। तो बाबा भी कहते बच्चे तुमको नशा क्यों नहीं चढ़ता है? तुमको अभी विश्वास नहीं है क्या? अभी भी डाउट करते हो है कि नहीं है? तभी तो सुस्त हो, ढंग से नहीं करते। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे निश्चय में कमी है। अगर निश्चय है तो खुशी होती है, नशा रहता है, और हम चीज़ जो भी बाबा कहता है वो हम करते हैं। नहीं करते हैं तो कोई कारण है, कहीं ना कहीं डाउट है। बाबा कहते दूर करो, है ना। नहीं दूर करोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि बाबा कहते इतनी प्राप्ति जो भगवान हमें करा रहा है उससे हम रह जाएंगे। फिर हम बाद में जब समझ में आएगा वाकई में सबको मिल गया तो हम बहुत दुखी होंगे। जैसे कहीं एक बार आकाशवाणी होती है, यहाँ का जो रेत उठाएगा तो वो रेत जो है हीरा बन जाएगा।
तो कई लोगों ने विश्वास किया, कई लोगों ने नहीं किया। किसी ने जेब में भर लिया, किसी ने लोटे में भर लिया, किसी ने बोरी में भर लिया। अब वो थोड़ी दूर जाने के बाद सच में वो हीरा बन गया। तो जिन्होंने नहीं भरा वो तो बहुत रोए, जिन्होंने थोड़ा भरा वो ज़्यादा रोए। है थोड़ा और भर लिया होता, काश हमने निश्चय कर लिया होता है, विश्वास कर लिया होता है। यहाँ भी बाबा कहते हैं जो ज्ञान मोती है जो बाबा दे रहे हैं हम बच्चों को, अगर हम नहीं भरते हैं, नहीं लेते हैं, अभी नहीं विश्वास करते, नहीं पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा ने कहा अंत में बहुत पछताएंगे। बाबा कहते कई बार खून के आंसू भी रोएंगे, हाय हम भगवान ने इतना दिया, लुटाया, और हमने क्या लिया, कितना भरा। भगवान ने तो पूरा लुटा दिया, लेकिन हमने तो कुछ लिया ही नहीं, तो बहुत पछताएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जो करना है कर लो, अभी भी आपको निश्चय नहीं है तो निश्चय बुद्धि बन जाओ, क्योंकि बाबा का काम पूरा होने पे है। फिर बाबा भी कुछ नहीं करेगा। बाबा कहेगा जब तुम्हारे पास समय नहीं था, मेरे पास भी समय नहीं है तुम्हें। तो हम कहते हैं ना बाबा समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, और कई तरह के बहाने भी बना देते हैं हम, इसमें बिजी थे, ये कारण था, वो कारण था। बाबा कहेगा ठीक है, अब मेरा भी समय पूरा हो गया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि हम समझते नहीं तो भगवान भी क्या कर सकता है। भगवान का भी एक देने का समय है जो दे रहा है, और हम बाबा से लेने के लिए आए हैं। तो हम कभी विश्वास करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी उलझनों में इतना उलझे रहते हैं कि समझ ही नहीं पाते हैं कि बाबा क्या दे रहा था और हमने क्यों नहीं लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो सब करते हुए भी, सब झंझटों को निकालने के लिए तो बाबा आया, फिर भी हम झंझटों में ही फंसे रहते हैं, हम निकलना भी तो नहीं चाहते हैं। मज़ा तो उसी में आ रहा है आपको। बाबा कहते हैं मज़ा आ रहा है तो फिर सज़ा भी तुम्ही को मिलेगा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो तुम्हें समझा रहे हैं, जो लेना है ले लो। आंखें खोल लो, अभी भी है समय, जितना चाहो बाबा से अपनी झोलियाँ भर लो। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कि देखो अभी भी बच्चों को निश्चय बुद्धि नहीं बनते, निश्चय बुद्धि विजयंती, और संशय बुद्धि क्या कहते हैं, संशय बुद्धि माना विनाशंती, अपना ही सब कुछ खत्म कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ना देखो इनको निश्चय हुआ तो इनकी आंखें खुल गई तो फटाफट लग गए ना, तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे बाप हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई है, कितना वंडर है, हम आत्मा फर्स्ट हैं। बाबा को कितना नशा चढ़ा, हम आत्मा फर्स्ट हैं। अपने को देह समझ बैठे थे, आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती हूँ, फिर अपने को आत्मा भूल दे अभिमानी बन जाते हो, इसलिए अब तुमको पहले पहले समझ देता हूँ, अपने को आत्मा समझकर बैठो, अंदर में घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, वक्त पक्का करो, अपनी घोट नशा चढ़े। बाबा ने कितना लिखा, डायरी में भर दिया, दीवारों में भर दिया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ऐसे आप भी अपने अंदर घोटो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो देखो आपको भी नशा चढ़ जाएगा, खुशी बढ़ जाएगी, आपकी शक्ति आ जाएगी आपके अंदर, है ना। तो बाबा कहते हैं कहीं ना कहीं कमी है ना जो हम पीछे हैं, तो अपने को आत्मा समझो, घोटो। तो बाबा ने कहा अब अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने आत्मा समझने से बाप को भूल नहीं सकते हो, देह समझने से भूल जाते हो, है ना। आत्मा ना समझने के कारण भूल जाते हो, फील करते हो, बरोबर हम घड़ी घड़ी देह भान में आ जाते हैं। मेहनत तो करनी है, यहाँ बैठे तो आत्माभिमानी होकर ही बैठो। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं, आधा कल्प तुमने हमको याद किया, कोई बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर वाह राम कौन ये किसको पता ही नहीं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सतगति दाता, त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता कौन है, वो शिव हैं। तीनों इकट्ठा है ना, शिव जयंती नहीं परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हैं। त्रिमूर्ति शिव जयंती ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता भी शिव परमात्मा है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हैं। जरूर शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया, लौकिक पारलौकिक ये है अलौकिक बाप, ये प्रजापिता ब्रह्मा है। बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर ये ज्ञान क्या हो जाएगा, परायालोप। जब ये ज्ञान का काम पूरा हो जाएगा तो ये ज्ञान क्या हो जाएगा, परायालोप। जिसको बाप रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं तो क्या ठहरे, जिसको ज्ञान ही नहीं है तो उसे क्या ठहरे, अज्ञानी ठहरे। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, है ना, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, उसको क्या कहते हैं, ज्ञान से है दिन,
और हमने ठोकरें खाई कब, जब हमने बाबा कहते जब हमारे अंदर के ज्ञान खत्म हो जाता है, तो ज्ञान का प्रारब्ध भी खत्म हो जाता है, तो फिर हम भक्ति शुरू करते हैं। भक्ति में भी हम भगवान को कितना ढूंढते हैं और गीत भी गाते हैं, चारों तरफ लगाए फिर भी हम तुमसे दूर रहे, क्योंकि हमको नॉलेज ही नहीं है। तो भक्ति में अंधकार जब हो जाता है तो हम भटकते रहते हैं, भगवान को ढूंढते रहते हैं। तो ज्ञान माना रोशनी, अब हम किस में आ गए हैं, रोशनी में आ गए हैं। तो बाबा ने कहा अब तुम ज्ञान दिन में आ चुके हो, अज्ञान इनसे जाग जाओ। तो बाबा ने कहा शिवरात्रि का अर्थ है कलयुग रूपी रात्रि में आना और इसको दिन बनाना, यही बाप का काम है। शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। हॉलीडे भी देखो नहीं देते हैं, पर गवर्नमेंट को जब समझ में आई तो अब देखो छुट्टियां होती है। अभी तुम जानते हो बाबा आते हैं सबकी ज्योति जगाने, तुम सब बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे ना कोई बड़ा दिन है इनका। जैसे बाबा का जन्मदिन होता है, जैसे शिवरात्रि मनाते हैं तो हम लोग बत्तियां लगाते, 1 महीने पहले से ही मनाना शुरू कर देते, तो लोग समझ जाते हैं इनका कोई अच्छा दिन है। तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ा दिन है। भगवान आए, तुम्हारा भाग्य क्या हो गया, जीवन ही पलट गया, कौड़ी से हीरे जैसा जीवन बन गया। तो बाबा कितना बच्चों को समझाते हैं। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है, यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं, रिद्धि सिद्धि वाले बहुत तंग करते हैं, है ना। रिद्धि सिद्धि वाले एक दूसरे को कुछ कर देते हैं, तो ये भी एक तंग करने वाली बात है ना। अखबारों में पढ़ता है इविल सोल आ गई, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन सब बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, तुम्हारा काम है, बाबा ने एक ही काम दिया है हम बच्चों को, वो करना है। वो कौन सा काम है जो बाबा का मैं करने आया हूँ, पावन बनाने के लिए। तो आपको भी क्या बनना है, पावन बनना है। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिगलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट है यथार्थ रीति बाबा को याद करना है। और यथार्थ रीति याद क्या होता है, आत्मा समझ कर बाबा को याद करना। यथार्थ रीति बाबा को याद करना, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है, सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें बहुत बहुत फ़ायदा है। दूसरा है सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा विकार जो है उसको छोड़ दो और योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है ना, किन्हीं बातों का मतलब इवल सोल में रिद्धि सिद्धि में तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा काम है पावन बनने का, जो बाबा बनाने आए हैं वो बनना है, जो मेन चीज़ है उस पर बाबा कहते फोकस करो। पावन बनो तो कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, कोई रिद्धि सिद्धि वाले, कोई इवल सोल, कोई भी तंग नहीं करेगा आपको। उसके लिए पावन बनो, बाबा के संग में रहो। आज का वरदान है विघ्न प्रूफ, कोई विघ्न ना आए। विघ्न प्रूफ चमकीला ड्रेस कौन सा धारण करना है, फरिश्ता ड्रेस, है ना। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव, है ना। कोई भी विघ्न आएगा तो विनाश कर देंगे जब हम अपने स्वरूप में रहेंगे, फरिश्ता स्वरूप में हल्के रहेंगे। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई दे दो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों, क्या, ऐसे वैसे, बाबा कहते हैं ये सब क्वेश्चन मार्क समाप्त कर दो, इन सबको विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों को फुल स्टॉक करना, है ना। बाबा कहते हैं ना फुल स्टॉप लगाना है और सर्व शक्तियों को फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीला ड्रेस कौन सा है हमारा, फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना है। मिट्टी का ड्रेस नहीं पहनो, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे सजाए रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना, तो कीचड़ नहीं लगेगा ना। स्लोगन है अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास करना है आपको, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन नंबर आ जाएगा, है ना। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर यानी पहले नंबर में आ जाएंगे। आगे महावाक्य मातेश्वरी जी यानी मम्मा के महावाक्य, तो ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है।
पहले पहले तो अपने को एक पॉइंट समझो, पॉइंट माना आत्मा। पहले पहले अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि का झार का बीज रूप परम पिता परमात्मा है, उस परम पिता परमात्मा के द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज देने का अधिकार है, मतलब उनका भी लेने का अधिकार है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का धर्म शास्त्र भी अपना अपना है, हर एक की मत भी अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार भी अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है, ये ज्ञान बाबा का सभी के लिए है। भले वो इस ज्ञान को ना भी माने तो भी हमारा काम क्या है, उनको ज्ञान देना, उनका हक है। तो बाबा ने कहा हमारे घराने में भले वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, हमारे घराने में ना भी आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण, सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर पवित्र अवश्य बनेंगे। तो इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे। उसी धर्म में पद भी उनको मिलेगा ना, जो जिस धर्म का है उसमें भी तो उच्च पद होता है ना, तो उनको भी जानना हक है ना परमात्मा पिता के बारे में जो आए हुए हैं, तो उनको भी हक है। तो मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, अगर सजाओं से छूट मुक्ति होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। जब योग लगाएंगे तभी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सकती है। आगे है अजपा, जाप अर्थात निरंतर याद, ईश्वरीय याद। अजपा पर माला नहीं पढ़ना आपको, अजप्पा अजाप याद माना कि हमारा योग नहीं टूटना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। जो कहावत है श्वासोश्वास परमात्मा को याद करना, उसे कहते हैं अजप्पा अजाप याद। इसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजापा अजाप, तो इसका अर्थ है जाप के बगैर सांसोश्वास अपना बुद्धि योग परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना है। ये ईश्वरीय याद श्वासोश्वास कायम चलती रहे, उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजापा अजाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना, राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, ये तो निरंतर नहीं चल सकता। वो लोग समझते हैं हम मुख से उच्चारण करते हैं, बाबा कहते हैं गिनती से नहीं, दिल से चलता रहे जापा जाप, उसके लिए हमें कुछ करना ना पड़े, नेचुरल चलता रहे, याद परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे। तो बाबा ने कहा लोग समझते हैं मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना ही है अजापा जाप। परंतु ये तो सहज एक ही विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द अजापा अजाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है, मुंह से रटना नहीं है, दिल से याद करना है ना। आंतरिक याद है ना, कि मुंह तो रट रहा है और ध्यान कहीं और है, तो दिल से परमात्मा को याद करो, दिल से। आंतरिक बैठ के कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, ना कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे, लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वो निरंतर चल सकती है। अब खाना खाते समय तो देखो मुंह से राम राम नहीं जप सकते ना, और जो बाबा कहते तुम करते हो ये निरंतर कर सकते हो भाई, हाथों से काम कर रहे, बुद्धि से परमात्मा को याद कर रहे, और खाना भी खा रहे तो भी परमात्मा की याद दिल में चलता रहे, उसको कहते हैं अजापा अजाप, यानी कंटिन्यू चलता रहे, वो चीज़ रुके ना कहीं, वह निरंतर चल सकता है। क्योंकि बहुत सहज है, जैसे समझो बच्चा अपने बाप को याद करता है तो उसी समय बाप को फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है, फोटो लेके नहीं बैठना पड़ता, उसके दिल में है तस्वीर। ऐसे परमात्मा का रूप हमारे दिल में है, तो बस उसको याद करना है, तो कितना आसान है, फिर भी हम इसको मुश्किल बना देते हैं। तो उसी समय बाप को फोटो के सामने नहीं लाना पड़ता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मना बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुण सहित उसको याद आ जाता है। बस ये याद आने से बच्चे को ही वही एक्ट चलती रहती है, तभी तो कहते हैं सन सोच फादर कहेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल से भीतर से मिटाए उस एक असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर बाबा कहते तुम्हारा योग परमात्मा के साथ चलता रहे, उनके गुणों को, उनके शक्तियों को, बाबा कहते रूप को, परम धाम में कैसे बाबा को याद करना, ये कंटिन्यू चलता रहे।
तो बाबल के पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है, उसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हो। उस याद से ही हम क्या बन जाएंगे, कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजप्पा अजाप कहते हैं, है ना। तो ये मम्मा का मंथन किया हुआ महावाक्य है कि कैसे याद कर सकते हो। अजप्पा अजाप माना दिल से परमात्मा को याद करते रहो, कभी टूटे ना। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे